प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। एक था जादुई छड़ी जिसका नाम रोशन छड़ी था। ये छड़ी बहुत कदीम और ताकतवर थी और उसके बारे में कहा जाता था कि ये किसी दौर में एक अजीम जादूगर की मलकियत थी। ये जादूगर अपनी दानिशमंदी और मेहरबानी के लिए मशहूर था और अपनी जादुई ताकतों से लोगों की मदद किया करता था। इसकी वफात के बाद ये छड़ी एक पोशीदा गार में छप गई, जहां कोई भी उसे न ढूंढ सका। कई साल बाद एक छोटे गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम अली था। अली गरीब था, मगर उसका दिल बहुत बड़ा और खालिस था। वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और उसका ख्वाब था कि वो कुछ बड़ा और अहम करे ताकि इसका गांव खुशहाल हो सके। एक दिन अली को एक पुराना नक्शा मिला जो उसके दादा की किताबों में छुपा हुआ था। ये नक्शा इस पोशीदा गार का रास्ता दिखाता था जहां जादुई छड़ी छपी हुई थी। अली ने फैसला किया कि वो इस गार को तलाश करेगा और जादुई छड़ी को ढूंढेगा ताकि अपने गांव की मदद कर सके। अली ने सफ़र का आगाज किया और कई दिनों तक पहाड़ों, जंगलों और दरियाओं को उबूर करता रहा। वो कई मुश्किलात से गुजरा मगर उसके हौसले बुलंद रहे। आखिरकार वो इस पोशीदा गार तक पहुंच गया। गार के अंदर हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी। अली ने अपनी मशल जलाई और आहिस्ता आहिस्ता गार के अंदर बढ़ने लगा। गार के आखिर में अली ने देखा कि एक पत्थर की मेज पर एक रोशन छड़ी रखी हुई है। जैसे ही इसने छड़ी को उठाया, एक रोशन रोशनी चारों तरफ फैल गई और अली के दिल में एक अजीब सी खुशी और ताकत महसूस हुई। उसने महसूस किया कि ये जादुई छड़ी वाकई बहुत खास है। अली ने इस छड़ी के साथ वापस अपने गांव का रुख किया। गांव पहुंचकर उसने छड़ी की मदद से खेतों को सरसब्ज बना दिया, सूखे हुए कुनवों को पानी से भर दिया और बीमार लोगों को सेहतयाब कर दिया। गांव के लोग अली के शुक्रगुजार थे और उसकी तारीफ करते न थकते। अली ने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करते हुए अपने गांव को खुशहाल बना दिया। उसने सीखा कि जादुई ताकतें सिर्फ उन्हीं के लिए मुफीद होती हैं जो उनका सही इस्तेमाल करते हैं। इसकी मेहरबानी और कुर्बानी की वजह से गांव के लोग हमेशा खुश और मुतमईन रहते थे। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अगर हमारे पास कुछ खास सलाहियतें या वसाइल हों तो हमें उनका इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। अली की तरह हमें भी अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करके लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि हम सब की जिंदगी बेहतर हो सके। एक था जादुई कौवा जिसका नाम काला था। काला एक बहुत ही खास परिंदा था क्योंकि इसके पास जादुई ताकतें थीं। वो हवा में उड़ते हुए मुख्तलिफ जगहों का दौरा करता था और लोगों की मदद करता था। एक दिन काला एक पुराने और वीरान जंगल में पहुंचा जहां उसने एक अजीब और गरीब सी रोशनी देखी। जैसे ही वो रोशनी के करीब पहुंचा, उसने देखा कि जमीन के नीचे कुछ छुपा हुआ है। काला ने अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल किया और जमीन खोदनी शुरू की। चंद मिनटों के बाद उसने एक बड़े से संदूक को बाहर निकाला जो सोने से भरा हुआ था। इस संदूक को देखकर काला हैरान रह गया। काला ने सोचा कि इस सोने के खजाने को सही मालिक तक पहुंचाना चाहिए। उसने अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए मालूम किया कि यह खजाना किसका है। इसे पता चला कि यह खजाना एक गरीब किसान के दादा का था जो बहुत साल पहले जंगल में गुम हो गया था। काला ने उड़कर इस गरीब किसान के गांव का रुख किया। वहां पहुंचकर उसने किसान को देखा जो अपने खेत में मेहनत कर रहा था। काला ने किसान के करीब जाकर कहा, ए मोहतरम किसान, मैं काला हूं, एक जादुई कौवा। मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे दादा ने सालों पहले एक खजाना यहां छुपाया था जो मैंने ढूंढ लिया है। काला ने इस बात में सर हिलाया और किसान को खजाना की जगह बताई। किसान फौरन जंगल की तरफ दौड़ा और वहां पहुंचकर काला की निशानदेही के मुताबिक जमीन खोदने लगा। कुछ ही देर में उसने वही संदूक पाया जो सोने से भरा हुआ था। किसान की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने काला का शुक्रिया अदा किया और इस सोने के खजाने को अपने गांव के लोगों में तकसीम कर दिया। इस खजाने की बदौलत गांव के लोग खुशहाल हो गए और सबकी जिंदगी बेहतर हो गई। काला ने देखा कि इसकी मदद से लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं तो उसका दिल खुशी से भर गया। उसने वदा किया कि वो हमेशा लोगों की मदद करता रहेगा।
اور پھر کالا اپنے اگلے مہم کی طرف اڑ گیا، دل میں یہ یقین لیے کہ جب تک اس کے پاس جادوئی طاقتیں ہیں وہ لوگوں کی مدد کرتا رہے گا۔ اس کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ ہماری چھوٹی سی مدد بھی کسی کی زندگی میں بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ کالا نے اپنی طاقت کا صحیح استعمال کیا اور لوگوں کی مدد کی، جس سے سب کی زندگی بہتر ہو گئی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں اور وسائل کا استعمال دوسروں کی بھلائی کے لیے کریں، کیونکہ سچی خوشی دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔